अगर हम दूसरी कल्चर साइड पे आ जाएं, अब आपने कहा था कि जब टीम ग्रो करती है तो कल्चरली इम्पैक्ट होता है. सो हाउ डू वी मैनेज दैट कि टीम बड़ी होती जा रही है लेकिन वो जो भी कोर विजन है कंपनी का मिशन उससे अलाइंड रहे? उसमें ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मसला आता है कि आपने किस तरह ज़रूरत से ज़्यादा पिरामिड टाइप ना बने, हायरार्की का ज़रूरत से ज़्यादा ना हो. कि जनरली स्पीकिंग जो आईटी कल्चर है, आईटी वर्ल्ड में जनरली उस चीज़ से आपको बड़ा नुकसान होता है. अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मिडिल मैनेजमेंट हायर करते जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा ये करते जाएंगे, तो फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक चीज़ को एफिशिएंटली रन करना. ठीक है. लेकिन जो दूसरा एंड है वो उसके अपने बड़े नुकसान आते हैं. कुछ कंपनियां होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, तो वो जो आपका सपोर्ट स्टाफ है, तो मैं उसको सपोर्ट स्टाफ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जो आपके मतलब पीएमओ सर्विसेज होंगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस होती, ये बड़ी एसेंशियल होती हैं बड़े प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए. हाँ, अगर आपने एक शख्स को कहीं प्लेस किया हुआ है तो उसमें तो इतनी ज़्यादा नहीं है अपॉर्चुनिटी, लेकिन फिर उसमें आपके मार्जिन भी कम हैं. अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें कोई आपके 8-10 रिसोर्सेज हैं, ऑफ कोर्स वो प्रोजेक्ट्स जिनमें बरकत काफ़ी पड़ती है, उनमें आपको ये सर्विसेज चाहिए होती हैं. तो इसलिए मैं उसको जस्ट सपोर्ट सर्विस नहीं कहूँगा, कि ये बड़ा एसेंशियल पार्ट होता है. तो इन सब चीज़ों को जो इंटीग्रेट करना होता है, ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, जिसको अक्सर छोटी कंपनीज नहीं कर सकती, और फिर बड़ी पे आपने लाना होता है, लेकिन एफिशिएंटली लाना होता है, लेकिन विदाउट क्रिएटिंग अ ओवरली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर. ठीक. और ये थोड़ा सा जितने भी ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न का भी होता है, जो यहाँ का पाकिस्तानी और इंडियन सब जगहों में ये कल्चर होता है, जिसको आपको थोड़ा सा बड़ा डिलिबरेटली चैलेंज करना होता है. कि ये नहीं होता कि जो मैनेजर है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर, वो समहाउ आपका बॉस है या इस तरह, ये चीज़ नहीं होती. ये जिस तरह लोग एक काम कर रहे हैं, ये शख्स जिस दूसरा काम कर रहा है, इसका काम ये है कि वो आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करे. कोई ये हायरार्की नहीं बन रही. तो अक्सर मेरे साथ यही होता है कि मैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन एक ख़ास प्रोजेक्ट पे अगर मैं कस्टमर के लिए भी काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर इधर से स्मार्ट ऐसे कोई हो जो उस प्रोजेक्ट को मैनेज करे. तो ये एक ओवरऑल लाना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि आपकी ओवरली कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए ऑर्गेनाइजेशन. सो सभी, लेकिन एक रिलक्टेंस आती है, स्पेशली आप टीम ग्रो कर रहे होते हैं अब, क्योंकि एक सर्टेन स्केल के बाद आप पीएमओ सर्विसेज लाते हैं नेचुरली. सो उस पर फ्रिक्शन आपने एक्सपीरियंस शायद की हो कि जो पुरानी टीम होती है, दे आर नॉट विलिंग टू कॉपरेट विद द न्यू पीएम और वट एवर एडमिन स्टाफ कम्स इन. सो हाउ डिड यू एक्सपीरियंस दैट? उसको कैसे मैनेज किया जाए? उसका मेरा जनरली एक्सपीरियंस एक यही होता है कि कोई भी शख्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी रोल में, जब तक लोग उसकी वैल्यू ना देखें तो लोग रजिस्ट करते हैं, और ये जायज़ है. इसमें कोई आप ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है. अगर आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजर आता है और एक प्रोजेक्ट में वैल्यू नहीं ऐड करा, और वो आपके सिर्फ अकेले से 10 लोगों की टीम है, और वो कहे कि जी दिन में सुबह 8 बजे एक मीटिंग करो और शाम के 5 बजे मीटिंग करो, हाँ, जिसमें वो आके बस आपसे तैयार है, हाँ तुम क्या कर रहे हो. अगर उसी मीटिंग में इफेक्टिव पीएमओ होगा, तो उन मीटिंग की प्रोडक्टिविटी सारे लोग देखेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो रही हैं. तो अक्सर होता है जब इतनी बड़ी टीम होती है तो कभी कभार आपस में कम्युनिकेशन नहीं होती, सब कुछ नहीं होती, पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन इफेक्ट हो रही होती है. उस पीएमओ इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. करेक्ट. अक्सर जगह ये होता है जब ये फ्रिक्शन आती है, तो वो ये होती है कि वो पीएमओ सर्विसेज आर नॉट डूइंग ट्रू जस्टिस टू द वर्ड पीएमओ. राइट. और फिर फ्रिक्शन जायज़ है. फिर आपकी जो उससे ऊपर है, जो पूरे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको देखना चाहिए कि भाई ये क्यों नहीं हो रही. वैसे तो हमारी तो जनरल फिलॉसफी होती है छोटे से छोटे प्रोजेक्ट में हमने पीएमओ सर्विसेज ज़रूर डालनी है. ठीक है. उसको हमने रेवेन्यू में किस तरह तब्दील करना है, ये सेल्स साइकिल में हमने करना होता है, लेकिन एसेंशियल बहुत है. अगर इसको हम मिस कर दें तो फिर हमारा फिर ऊपर प्रोजेक्ट जो लंबा होता है ना, उसमें तो बड़ा वाज़े तौर पे हमें नज़र आता है कि मुश्किल होनी शुरू हो जाती है. सो सभी यू मेंशन्ड कि ठीक है, सो इफ़ आई पुट इट दिस वे कि सर्विसेज कंपनी में इफ एनी XYZ इज पुटिंग इन वैल्यू देन ही और शी इज रिस्पेक्टेड, अदरवाइज ही वो रिस्पेक्ट नहीं हो रही. मे दैट बी अ डेवलपर. मैं इस पर सिर्फ इतना थोड़ा सा चेंज करूँगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, किसी भी बिजनेस में जनरली यही होता है मैथ आखिर में. अनलेस कि आप किसी हुकूमत के लिए जॉब करें जहाँ से आपकी जॉब सिक्योर है, वरना हर जगह यानी कि अगर सपोज करें आप एक बस चला रहे हैं, उसमें आप 6 कंडक्टर रख देंगे, हाँ, वो उसमें से भी बाकियों की
वैल्यू पे तो कमी होनी शुरू हो जाएगी ना। तो फिर हर ये इंसान, ज़िंदगी बड़ी सिंपल है, आपने वैल्यू देनी है और वैल्यू को समझना जो है वो फिर उससे ऊपर लोगों की ज़रूरी है। बस आप कहेंगे जी पुराने, आपने पता नहीं उस तरह की बस में बैठे, जब कंडक्टर होता है कहेंगे ये कंडक्टर क्यों है, फिर जब थोड़े से नहीं होगी पूरी बस की सेल्स पूरी तो पता चलेगा नहीं ये तो बंदा बड़ा ज़रूरी था। तो ये इस ऊपर से समझना भी ज़रूरी है और वैल्यू देना भी ज़रूरी है।